राधा माधव कुंज Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Bhagavatam Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev जय श्री श्री राधा माधव की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय समवेत गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद् वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव
परमानंद हे माधव पदुगलुच्छि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि हरिंग नामे बांधवेला पारि करी वे चकाडोळा से चकाडोळांक पयरे मन मो रहो निरंतरे मन मो निरंतरे रहो हा कृष्ण बलि जीव जाओ हा कृष्ण बलि जाओ जीव मते उद्धर राधाधव मते उद्धर राधाधव मते उद्धर राधाधव धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमनिर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्ष्य ये लोकस्य जानतः विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहभयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृणन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्रीभाष्यरूपशो वेदार्थपरिबृंहितः सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्धृतं सर्ववेदान्तसारं ये श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र सदरतिः क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत तात वेदशास्त्र ऐते परममहतचारि वेद उपनिषदे जत किछु হয় তার অর্থলয় ব্যাস করিল সংচয় জীবেরা নিস্তার লাগি সূত্র কইল ব্যাস মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় सर्वनाश जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जना माने से जबन समतार शास्ता छे जन्मे जन्मे प्रभु जमा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम लोग श्रीमद् भागवतम पाठ करते हैं। भागवत प्रथम स्कंध सप्तम अध्याय टेक्स्ट 47 47 श्लोक। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता जथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता जथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिमश्रुमुखी मुहुः। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता
यथामृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः मारोदितस्य जननी गौतमी प्रतिदेवता यथामृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। शब्दानुवाद। शब्दानुवाद में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि माँ मत रोदित रुलाए अस्य इसकी जननी माता गौतमी द्रोण की पत्नी पतिदेवता पतिव्रता जथा जिसकी जैसा की अहम में मृतवत्सा जिसका पुत्र मर चुका है आर्ता दुखी रोदिमी रोती हुई अश्रुमुखी आँखों में अश्रु भरे मोह निरंतर। अनुवाद में कहा गया है, हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी के मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्र की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। श्रील प्रभुपाद के दिए गए भावार्थ तात्पर्य है, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं को और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन रहे। मारोदिदस्य जननी गौतमी प्रतिदेवता जथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपनी पुत्र की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं ऐसा भी मेरे समान कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। हम लोग श्रीमद् भागवतम जो पाठ करते हैं भागवत में के ग्लोरिफिकेशन में इसे कहा गया है, धर्मोपरोज्जित कयितवोत्र परम निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषो विस्तत्क्षणात्। चैतन्य महाप्रभु ने इस कलियुग में 5 भक्ति का साधन बताए, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति सेवन, साधु संग और क्या है 5 ऐसे 5 है, साधु संग, मथुरावास, भागवत श्रवण और है। सो इस साधु जो भागवत श्रवण एक अंग है। भागवत श्रवण के करने से क्या होता है, सद्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् जो भगवान विष्णु कृष्ण जो सुनते हैं, कान और हृदय को खुला करके सुनते हैं, उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाए, ट्रैप्ड अवरुद्ध हो जाते हैं और सुनने लगे तो भगवान बाहर नहीं आ सकते और हृदय को शुद्ध करता है, इसे कहा गया है। जो भागवत श्रवण नितांत आवश्यक है। जो लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ने चाहते हैं, नहीं सुनने तो जो सेवा हम करते हैं, जो कुछ सेवा करते हैं, वो जैसे लगेगा हम कुछ काम करते हैं। घर में कुछ काम करते थे, यहाँ भी कुछ काम करते थे, कुछ खाते थे, काम करते हैं। जस्ट लाइक प्रभुपाद वुड से दिस जस्ट लाइक ए हॉस्टल। भागवत सुनने से आपका चेतना स्थिर हो जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाने से क्या होगा कि आप जो कुछ करें, मैं कृष्ण के लिए करता हूँ, मेरे भक्ति के बढ़ाने के लिए मैं करता हूँ, इस
First, consciousness should be clear first before you do any service. So, first service is listen Srimad Bhagavatam. Listen Srimad Bhagavatam. Unless your consciousness is clear, the service you cannot continue for a long time. ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए भागवत श्रवण करना प्राथमिक कर्तव्य है, प्रभुपाद ऐसे कहे। तो जब इस अध्याय में हम देखते हैं, प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय में देखते हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र जो गौतम द्रौणी मीन्स अश्वत्थामा, उसको दंड दिया जा रहा है क्योंकि वो क्या करते हैं, क्या द्रौपदी के 5 पुत्र को मार डाला सोते हुए समय। वो नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय धर्म का विरुद्ध है। क्षत्रिय धर्म के सुप्त प्रमत्त मत्त प्रमत्त उन्मत्त जड़ बाल इस सब को मारना नहीं चाहिए। जो भी जो एक क्षत्रिय धर्म का विरुद्ध, एक धर्म का विरुद्ध कार्य कर दिया, इसलिए उसको दंड देने के लिए कौन लाया है? अर्जुन ने उसको लाया है। किसके पास लाया है? द्रौपदी के पास लाया है। द्रौपदी जब देखा तो ये गुरुपुत्र को बांध कर लाया है, इसलिए उनका दर्द आ गया, जो क्योंकि वो बड़ा महिषी महिला थी, ये साधारण कोई नारी नहीं थी। साधारण नारी होते तो ईर्षा आ जाता है उनका। कुछ ये जो दिया हुआ है, प्रभुपाद ने कहा है इसमें, सिंपैथेटिक गुड लेडी एट शी वाज, सिंपैथेटिक गुड लेडी। ये नारी धर्म यहाँ बताया गया है, नारी को कैसे होना चाहिए। धर्म हम सबके लिए, नारी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, जो पोजीशन में, एनीवन इन एनी पोजीशन, धर्म पालन करना चाहिए। धर्म पालन नहीं करने से वो सुखी नहीं होएगा। सुखी परजन्म जो बाद में जो जहाँ कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये सब का मतलब नहीं। इस जन्म में वो सुखी नहीं होगा। हम ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी का धर्म पालन करते हैं। जो सन्यासी का धर्म पालन अत्यंत आवश्यक है। भगवान बहुत खुशी होते जो धर्म पालन करते, जिसको जो जिम्मेदारी दिया है, जो ड्यूटी दिया है, उसको अच्छी तरह से निभाता है, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है। जैसे मैं कीर्तन करता हूँ, मुझे लोग देखते ही नहीं, मुझे कुछ मिला कि नहीं, वो नहीं, वो कपट आ जाता है। अपने सुख उसमें डाला हुआ है, मिला हुआ है। जो सुख मिला हुआ है तो उसको कपट कहते हैं, उसका निष्कपट सेवा नहीं है। जो पालन, धर्म पालन, मुझे ये दिया हुआ है, ये ड्यूटी दिया है, मैं करता हूँ, उसके बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ, तो क्या होगा? जब ड्यूटी करते हैं उसके बदले में आपको मिलेगा, किंतु आप चाहते नहीं। मुझे समझता, मैं जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं काज करूँ, डॉक्टर का काज करता हूँ, परंतु मुझे तनख्वाह मिलेगा, मगर मुझे उसके मेरा नज़र वहाँ नहीं है। माई ड्यूटी आई एम डूइंग। ऐसे मेरे ब्रह्मचारी हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, पूजा करता है, मैं प्रवचन देता हूँ, को झाड़ू करता है, ये मेरा ड्यूटी इसलिए करता हूँ। मुझे तनख्वाह मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये सब वो उनके साथ आता है, कि मेरा नज़र वहाँ नहीं है। उसको कहते हैं क्या? निष्कपट सेवा। निष्कपट सेवा करने से क्या होता है? हृदय शुद्ध होता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होता है। तत्व जिज्ञासा क्या है? के आमी केने आमाय जारे तापत्रय, इहा नहीं जाने के मन हित है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा, मैं कौन हूँ, क्यों यह त्रिताप में दग्धीभूत रहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? ये सब नेचुरल क्वेश्चंस विल अराइज, नेचुरल क्वेश्चन। जब निष्कपट सेवा होगा, जब फल सेवा के फल में हमारा लक्ष्य होगा, तो मेरा फोकस होगा, तो क्या होगा? मिल जाएगा फल आपको। आप चाहते हैं कुछ रिकग्निशन, तालियां चाहते हैं, मिल जाएगा। कुछ पैसा चाहते हैं, मिल जाएगा। खाना चाहते हैं, मिल जाएगा, बट आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए सेवा करने के समय में, दिस इज माई ड्यूटी आई एम डूइंग। सबको, ब्राह्मण, नारी, माता, ब्रह्मचारी, सबके लिए भगवान ने धर्म दिया है। धर्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित। कहाँ कहा गया जानते हो क्या? ये श्लोक कहाँ है? अरे बोल, नींद आ गया?
ये श्लोक जो बोला कहाँ है? ये श्लोक जानते हो? भगवत गीता में 3 अध्याय में। भगवत गीता पढ़ते हो या नहीं? हाँ, रिसाइड ऑल द टाइम, रिसाइड श्रीमद् भगवत एटलीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। You are young now. Within 6 months, whole Bhagavad Gita will be memorized. Just by recite. Just don't try to remember. Just recite. Just like a small child reciting multiplication table, A, B, C, D words. Just recite like that. We have enough time to do that. That's why you become devotee. So, इसमें कहा गया है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्ये, ब्रह्माक्षर समुद्भवम। जिसको जिसका टैलेंट भगवान दिया है, उसको दिया है, वो अच्छा से पूजा कर सकता है, श्रृंगार कर सकता है। हमको भगवान को जो बुद्धि दिया है, कुछ मेमोरी पावर दिया है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। नहीं खाना पीना सोना नहीं, उसको एक्सप्लॉइट करना। जिसको ज़्यादा फिजिकल लेवल उसका अच्छा शक्ति दिया है, खटो, परिश्रम करो, कृष्ण के लिए परिश्रम करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, चलाओ, ब्रेन लगाओ, कितना से ब्रेन लगाओ, एक्सप्लॉइट करो, मेमोराइज करो, उनको कन्विंस करो। ये भगवान दिया है ना किससे? श्री गौर निताय, श्री राधा माधव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव। जो धर्म कौन दिया है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म मीन्स वेद, वेद से आया है धर्म। डूज एंड डोंट्स, प्रिस्क्रिप्शन, प्रोहिबिशंस, ये करो, ये मत करो। जैसे हम आश्रम में रहते हैं, अथॉरिटी कहता है मत करो, ये मत करो, ये करो। वो अथराइज है, वो कहने के लिए अथराइज है। इसलिए वेद में लिखा हुआ है क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य वो नहीं करना। ब्रह्मचारी नारी से दूर रहना, गृहस्थ पिता जो क्या बाल बच्चे का उसका पालन पोषण करना, इस सब का कर्तव्य कौन दिया है ना? ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स वेद। वेद कौन दिया है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म वेद कहाँ से आए? अक्षर से। अक्षर मीन्स भगवान विष्णु, जिसका कोई कभी न किसी भी समय जिसका पतन नहीं होता है, पतित नहीं, अच्युत, जो च्युत नहीं होते, जो डिग्रेड नहीं होते, उसको अक्षर कहा गया है। हमका जो शरीर है क्षय होता है, क्षय होता है। अब 5 बरस में जितने उम्र में जितना जैसे जैसे देखते थे, अभी ऐसा नहीं है। 70 साल का आपका यही शरीर नहीं रहेगा, तो हम क्षय होते हैं। वी आर गेटिंग डिग्रेडेड, our body and mind getting down, going down. So ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म कहाँ से आया? अक्षर से आया है। अक्षर का भगवान विष्णु से आया। तस्मा सर्व गतं ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित। यज्ञ मीन्स व्हाट? यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है समझते हो? भगवत गीता में यज्ञ शब्द बार बार आया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, जोग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च जतयः संसित व्रता, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकयं कर्म बंधन, तदर्थं कर्म कौन्त्य मुक्त संग समाचर। यज्ञ शब्द बार बार आता है। यज्ञ का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस इन इंग्लिश। सैक्रिफाइस मीन्स टू गिव समथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। इसको यज्ञ करते हैं। यज्ञ विभिन्न वैरायटी का यज्ञ है। किस यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं ना? जिस यज्ञ में द्रव्य को अर्पण किया जाता है। देवता के लिए ये द्रव्य देता हूँ, इंद्राय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, ये जो द्रव्य देते हैं। और जब आप कुछ द्रव्य दान कर देते हैं एक्सपेक्टेशन ना रख के, जैसे हम दरिद्र को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, नौकरी देते हैं, उसके बदले कुछ नहीं चाहते, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ सैक्रिफाइस करना होगा। आप कहाँ, कैसे, कौन हो, सैक्रिफाइस नहीं करने से आपको सुख नहीं मिलेगा। कौन क्या कहा है? भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने कहा। कहाँ कहा? भगवत गीता में। उसका श्लोक क्या है? नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कुतन्य पुरुषोत्तम। अयज्ञ से जो यज्ञ नहीं करता है इस जगत में,
मनुष्य के विशेषकर मनुष्य को विशेषकर मनुष्य को किया जाता है, मानव के क्या कहा जाता है, नायं लोकोस्ति अयज्ञस्य। जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, वो कभी नहीं सुखी हो सकते। नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कूतन्य कुरुषोत्तम। इस जन्म में सुखी नहीं होंगे तो परजन का कथा क्या कहेंगे? वो तो डिग्रेडेड होगा ही होगा, नरक जाना ही होगा। इसलिए यज्ञ को द्रव्य यज्ञ, जिस यज्ञ में द्रव्य को अर्पण किया जाता है, कुछ देना है, दातव्यमिति जो जद्दानं दीयते नोपकारिणे, भगवद गीता अष्टादश सप्तदश अध्याय में कहा गया है। दातव्य इति जो जद्दानं दीयते नोपकारिणे, इसके बदले में कुछ आशा ना रख कर देता हूँ उसको। यज्ञ जैसे वो जो लोग बाहर काम करते हैं, जब मंदिर आते हैं, कुछ मंदिर का साफ कर देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, उस पैसे जितने पैसा दिया है 200 1000 रुपये, वो यज्ञ हो गया। जब यज्ञ बढ़ कर 100% हो जाएंगे तब वो शुद्धता आ जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, ऑलवेज वी आर वेरी सेल्फ ओरिएंटेड। हम पाएंगे कितना, मैं दूंगा इतना, पाऊंगा क्या? जो ऐसे रखते मतलब रखता है, ऐसे मानववृत्ति उसका जिसका, वो लोग कभी मुक्त नहीं हो सकते। कृपणा फल हे तब, भगवद गीता में कहा, कृपणा फल हे तब। जो कार्य करता है उसके बाद फल के ऊपर लक्ष्य रख कर कार्य कर, उसका अटेंशन फल में है, वो लोग कभी नहीं मुक्त होगा जगत से। उसको देना है, सैक्रिफाइस करना है। सैक्रिफाइस किस प्रकार? द्रव्य यज्ञों, तपो यज्ञों, तपस्या करता है। मंगल आरती को आता है, शरीर को कष्ट देता है, कृष्ण के लिए बहुत कष्ट उठाता है, शारीरिक कष्ट उठाता है, मानसिक कष्ट उठाता है, चिंता लेता है, वो तपस्या है। लोग तपस्या करते हैं किसके लिए? अपने बच्चे, बाल बच्चे के लिए। और ये आसान से नहीं कोई पैसा नहीं, आसान से पैसा नहीं आता है, को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बस तपस्या, उसको तपस्या नहीं कहा जाता है। तपो दिव्यं पुत्र का जेन शुद्धेत। कौन कहा है ये श्लोक? ऋषभदेव ने कहा है। तपो दिव्यं पुत्र का जेन शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। नेचुरली यू विल बी हैप्पी by doing some sacrifice for Krishna. हृदय शुद्ध हो जाए, so they become purified. So ये यज्ञ का मतलब है शुद्ध करना है। किसको? हृदय को शुद्ध करना है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म जगत भगवान ने बताया कहाँ? गीता में बताया, 3 बार बताया कर्म जग, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर। क्यों ना? कर्म करने से जीव शुद्ध हो जाता है। कर्म के अलावा शुद्धता के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम जब करते हैं, जब भक्ति भी करते हैं, हम कर्म भी करते हैं, कर्म योग के साथ भक्ति भी करते हैं। जब हम कुछ के भगवान के लिए कुछ करते हैं, कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, उसके बदले कुछ नहीं चाहते, तो भक्ति निष्काम हो जाता है। निष्काम भक्ति से जब का स्वाभाविक कृष्ण प्रति आकर्षण आता है, स्वाभाविक आकर्षण। तो जो मैं जो बता रहा था कि नारी धर्म, ब्रह्मचारी धर्म, ये कौन दिया है? वेद दिया है, हम नहीं दिया है, वेद दिया है। आजकल लोग क्या करते हैं, उसको बदले देते हैं। अच्छा नहीं है नारी के लिए, ये जो लिखा हुआ है वेद में, ये सब कहानी है, ये सब ठीक नहीं है, नारी का असम्मान हो जाता है, उसको क्या हीन माने जाते हैं। हम सरकार बदल देता है। देखो व्हाट्स द कॉन्सिक्वेंस, लुक एट इट। इसका परिणाम क्या हो? देखो, होल सोसाइटी इज अपसाइड डाउन। क्यों? वेद के नियम का बदल नहीं सकते। ग्रेट हैवक विल कम ओवर, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जो रूल वो बनाया है, हम नहीं बनाया, कृष्ण ने बनाया। माई हाउस माई रूल, मेरा घर मेरा रूल चलेगा। तुम जो रूल करते हो नहीं रहेगा। इसमें too many troubles will come over, बहुत ट्रबल आ जाएगा। सरकार बहुत नियम बनाया, कृषक के लिए, नारी के लिए, ए के लिए, से के लिए, जो नीच जाति उनके लिए बहुत सारी बनाया।
देखो एवरीथिंग इज टोटल केओस, क्योंकि भगवान ने बनाया। ये धर्म वो ये करेगा, ये धर्म ये करेगा, नहीं हो सकता। एक बार हम एक क्या इसको स्टोरी कहते हैं, हम लोग पढ़ते थे जब 6 क्लास में पढ़ते थे, बहुत साल बाद मेरा याद आएगा। जिसका जो ही धर्म दिया है वही करने से अच्छा होगा, दूसरे के धर्म को करने से बहुत कष्ट समस्या आ जाएगा। एक कृषक था, कृषक जानते हो, फार्मर, एक कृषक था, किसान। वो किसान था, वो खेती करता था। हर रोज वो बैल को और हल का क्या कहते, प्लाविंग, हल को लेकर जाता था कहाँ, खेती में, जो जमीन में करता था, खेती करता था। वो आता था दोपहर को और शाम के पास आफ्टरनून आता था, घर का आता था। सो उसके बीबी जो वो क्या रोसई करता, रोसई को क्या कहते हैं, खाना बनाता था, घर का बहुत सारे काम करता था, बहुत काम करता था। जो घर में जो काम है, छोटा छोटा काम, बहुत काम, जो हल करता है एक काम, बड़ा काम अंतर समझते हो क्या? एक खाना बनाना, ये जो इसको छोटा गाय है उसको खिलाना, ये घर साफ करना, टीडियस वर्क, टू मैनी वर्क, टीडियस वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क। जो काम कर ऑफिस में काम करता है, खेती में काम कर, एक काम करता है बहुत लंबा समय तब करता है। तो उसकी बीवी ने सोचा ये एक काम, ये सुबह चला जाता है, शाम का आता है, मैं खाना बनाता हूँ, सब करता हूँ, ये खाता है, एक काम करता है, मैं इतना काम सारा काम करता हूँ। इसलिए मैं झगड़ा होता था डेली, हर दिन झगड़ा होता था। वो भी जो काम करता है, खेती में काम करता है, धूप आता है, ज़्यादा धूप आता है, बहुत कष्ट लगता है, बल जो बैल नहीं चलता है, बहुत उसको भी बहुत परिश्रम, खेती करना तो आसान नहीं है, बहुत परिश्रम है। वो भी सोचता है कि मैं बीबी कुछ नहीं करता है, वो घर में रहता है, छाई में रहता है, छोटा छोटा रोसोई वोसोई छोटा छोटा काम करता है, मैं इतना ज़्यादा बड़ा काम करता हूँ। इसलिए वो सोचता है वो कुछ नहीं करता है, वो सोचता है वो ही कुछ नहीं करती है। उसके परस्पर झगड़ा हो गया। एक बार इतना झगड़ा तीव्र हो गया तो उनके एक का सिद्धांत पर आ जाए, उसका एक क्या कहते हैं उसको, चुक्ति कथावार्ता है, बड़े सेटल हो गया। क्या तुम मेरा काम करोगे, मैं तेरी काम करूँ? क्या हुआ, वो बीबी जाएगा खेती के लिए और वो जो पुरुष है उसके स्वामी घर के काम करेंगे। हाँ ठीक है, कल सुबह यही होगा। जो चला, बीबी हल लेकर बैल लेकर चला, जमीन को चला खेती करने के लिए, प्लाव करने के लिए। अब वो रहेगा घर में रहा, जो पुरुष है घर में रहा, स्टार्ट किया, काम किया, सुबह काम स्टार्ट किया। जब लेडी जब गया जमीन को, गया ज़्यादा धूप हुआ, बहुत खरा है, जो क्या कहते हैं, धूप कहते हैं, जो ज़्यादा सनशाइन, हाई हॉट सनशाइन। तो शरीर, नारी का शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है जो सह सके, फिजिकल स्ट्रेंथ सह सके, तो उसको बहुत कष्ट हुआ। उनके बाद वो खेती नहीं कर सकता, क्योंकि खेती के लिए उसका वॉइस ज़्यादा बड़ा होना चाहिए बैल को चलाने के लिए। वो नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका नारी का वॉइस से सॉफ्ट होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए ना, इसके लिए मेल टेंडेंसी चाहिए, जो मेल sometimes the service, the employment come out, only male assistants required, only male can apply. There are some services only male can perform such services, not women. So बहुत सा कष्ट हुआ उसको, ज़्यादा धूप पे मुझे भूख लगता है, शरीर ठीक नहीं लगता है, बैल नहीं चलता है, उसका कोई कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं कर पाए। कौन कर, वो लेडी। वो जो पुरुष से घर में है उसे रोशनी नहीं आता है, सब जल गया,
कहाँ इसको लवण को लवण कहाँ नमक नहीं पकाया तो किसको ज़्यादा नमक कर दिया। और जब जो जाता है उसका था क्या था, मुर्गी कुकड़ा कौन था वो मुर्गी का छोटा छोटा बच्चा है, उसको खिलाने चला। ये रसोई वास हुआ नहीं, सब नष्ट का जल गया, नष्ट हो चला खिलाने के लिए। किसको ना, मुर्गी के बच्चे को खिलाने के लिए गया। मुर्गी के बच्चे का आप जो कुछ रख दो चावल और कुछ रख दो, वो आकर खाएंगे ना, उसके बाद दौड़ा तो कौन था, पीछे पीछे जो कौन होता, पीछे पीछे भागा, उनको धरेंगे उनको खिलाएंगे। ऐसे हो सकता है क्या? इसलिए बहुत टाइम चला गया, उसके पीछे भागे। मुर्गी को धरना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे 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 भागा तो वो क्लांत हो गया। घर को जो झाड़ू किया वो कहाँ कहाँ झाड़ू रह गया, मैला रह गया, कहाँ कहाँ ऐसो रह गया, वो ठीक नहीं, कौन सा काम ठीक नहीं कर पाया। उनको रियलाइजेशन आ गया वो ठीक था, वो ठीक करता था, मैं इसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। वो नारी जो गया था खेती के लिए, वो भी सोचा न से ठीक करता है, बहुत कष्ट करता है। तो जब वो शाम को वो नारी लौट कर आया, घर आया, रसोई नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, वो भी बैठा है, मन उसका दुख में वही भी बैठा है, कि पुरुष भी बैठा है, कोई किसी को कुछ नहीं बोला। उसका रियलाइजेशन आ गया, अनुभव आ गया, जो किसी का कार्य आसान नहीं, सबको परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कर्म कौन दिया है, नारी का जो धर्म वही आसान नहीं है, अब पुरुष का धर्म भी आसान नहीं है। आजकल सरकार कहता है नारी पुरुष समान। नारी पुरुष समान कैसे हो सकता है? फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली डिफरेंट। हम जो काम करते हैं नारी नहीं कर सकता है। हमारा मेंटल स्टेट जो है नारी का नहीं है, इसलिए स्पेशल फंक्शन एंड स्पेशल ड्यूटीज आर देयर। इसलिए पतिदेवता वो शब्द कहाँ गया? 47 गौतमी पतिदेवता। अब माता जी जानना चाहिए पतिदेवता इसका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब। प्रभुपाद ने लिखा है पतिदेवता मीन्स पतिव्रता। पतिव्रता इट्स वेरी एसेंशियल। नारी का कोई यज्ञ नहीं है, नारी का एक यज्ञ है। जैसे पुरुष है, पुरुष का ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है। किसके लिए? पुरुष के लिए, नारी के लिए नहीं है। वो ब्रह्मचारी होगा, पुरुष ब्रह्मचारी होगा, 5 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहेगा, 25 से 50 वर्ष तक वो गृहस्थ होगा, नारी ग्रहण करेगा, 50 से 75 वर्ष 75 वानप्रस्थ, 70 100 70 to 100 75 to 100 संन्यास। ये गोटे पुरुष का नियम है। इसको यज्ञ का ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, ऐसे यज्ञ। यज्ञ मीन सैक्रिफाइस, खाली ओनली सैक्रिफाइस। ऑल ह्यूमन्स लाइफ इज ओनली फॉर मीट फॉर सैक्रिफाइस। देना है, देना है, नहीं देने से आपका ये हृदय शुद्ध नहीं होगा। जब ब्रह्मचारी होते श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निषु जुहति। भगवत गीता में कहा जो चक्षु, कन्ना, नासिका, जिह्वा जिसका प्रोपेंसिटी है उसको गुरु के लिए सब कुछ देना है। गुरु जो कहते हैं वो सुना है, भगवत सुनना है तपस्या, हरिनाम सुनना है तपस्या। जिह्वा का जो कुछ नहीं देना है, जो कुछ प्रसाद उस प्रसाद है वही देना है। 50 लोग 50 ब्रह्मचर्य तो आपका स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। सहना है, धूप सहना है, सर्दी सहना है, इसको तपस्या कहते हैं। ब्रह्मचारी का लाइफ इजी नहीं है। स्पेशली stay without wife during the youth, it's itself a great sacrifice. नारी के बिना युवक शरीर में रहना इतना आसान नहीं है, उसको हम तपस्या करते हैं। तो पुरुष के लिए क्या कहा गया है? नींद आता है आपको? पुरुष के लिए क्या कहा गया है? वह ब्रह्मचारी होगा। अब ब्रह्मचारी में यदि वो समझ जाएगा नहीं मुझे नारी के पास नहीं रहना चाहिए, तो होल लाइफ ब्रह्मचारी होगा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। पुरुष के लिए जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, देयर आर मेनी डिवोटीज, मेनी सन्यासीज आर देयर, दे आर होल एंटायर लाइफ ब्रह्मचारी। दैट्स ए गुड डिसीजन। नारी के लिए एक ही यज्ञ है, विवाह यज्ञ। जो कहते हैं पतिव्रता, इन लिखा है ना,
गौतमी प्रतिदेव पतिदेवता। मारुदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। ये पतिदेवता शब्द शब्द बहुत गुरुत्वपूर्ण है। पतिदेवता मीन्स जो नारी है, स्त्री है, वो पति को सब कुछ मानते हैं, यही भगवान है। जैसे गौतम कर्दम और देवहूति। आइडियल फैमिली लाइफ मीन्स द मेल हस्बैंड should be devoted to Krishna and wife should be devoted to husband. Ideal family life. एक स्त्री सीधा सीधा कौन कौन स्ट्रेट मोड़ी हिंदी तक है, सीधा उद्धार नहीं पा सकते। उसको उसके पति के साथ जुड़े हुए रहना होगा। Should be connected and stay connected with husband. Therefore, there is no divorce in Vedic civilization. Vedic civilization में इसको डिवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तलाक। तलाक ना क्या? तलाक कहते हैं, डिवोर्स नहीं है। क्योंकि यदि नारी इस पति से डिवोर्स हो गया तो अकेला हो जाएगा। इसका इस जन्म में और बाद जन्म में, जो पर जन्म में का कोई कल्याण नहीं होगा, उसका कोई रक्षा करता ही नहीं है कोई। ये सब चेंज हो गया कि कली जो प्रवेश किया सब वो उल्टा पल्टा दूषित हो गया। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन क्या कहता है कि नारी को अकेला नहीं रहना चाहिए। अकेला नहीं, अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका कोई शी नीड्स ए प्रोटेक्टर, कोई प्रोटेक्टर होना चाहिए उसका। नहीं प्रोटेक्टर, जैसे कोई नारी का कोई प्रोटेक्टर नहीं, उसका हस्बैंड नहीं है, कोई बाप नहीं है, तो उसको सोसाइटी गर्ल माना जाता है। सोसाइटी गर्ल मीन्स व्हाट? जिसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है। जस्ट लाइक मोर और लेस द लैंग्वेज वुड बी सो रफ, स्टिल आई हैव टू से, उसको क्या कहते हैं? जो प्रोस्टिट्यूट। क्योंकि नारी अकेला हो जाए तो वही होगा, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट करेंगे युवक, जो अलग लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। जब मैं कहता था, जो चाणक्य ने कहा 3 चीज को छुपा के रखना चाहिए, जैसे खाद्य, नजर पड़ेगा अन्य का, और मनी, पैसा, लोग छुपा के, और नारी को भी छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ लोग देखेंगे उसको। और जो नारी का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, उसका हस्बैंड नहीं है, कि उसका पिता नहीं है, वो लोग व्यवहार करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। कौन कहा जानते हो? मोहिनी रूप ने भगवान विष्णु ने कहा। जब मोहिनी रूप आ गया कृष्ण ने, जानते हो मोहिनी रूप? समुद्र मंथन के समय मोहिनी अति सुंदर है, कृष्ण का रूप अति सुंदर, नारी हो गए, वो बहुत सुंदर नारी हो गए। जो जगत को मोहित करते हैं वही नारी हो गए। माया कितना सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर कृष्ण हो गए। तो असुर ने समुद्र जो क्या भांड के अमृत के भांड को लेकर चला, छुड़ा ले गया, किसके? देवता से ले गए। अमृत भांड ऊपर चल रहा था, मैंने बहुत सारे असुर थे, सब पकड़ने चाहते थे। वो उड़ता था, अमृत के भांड उड़ता था। कभी कभी वो बच्चा ले जाता था, उसके बाप ले जाता, उसके दादा से सब ले जाते थे, हम खाएंगे। बड़ा अनर्थ हो गया। तो देवता लोग ने भगवान को प्रार्थना किया। भगवान देखे कि जब ये असुर अमृत लेंगे तो वो तो अमर हो जाएंगे, तो असुर का सभ्यता बढ़ जाएगा, इसलिए हमको जैसे हो उसको लाना चाहिए। असुर को कंट्रोल करने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं, नारी ही कंट्रोल कर सकता है, नारी ही कंट्रोल कर सकता है। इजीली दे गेट कंट्रोल। असुर ज़्यादा भोग करते हैं, इसलिए वर्तमान मानव समाज बहुत ज़्यादा लोग असुर हो गए, क्योंकि दे आर कंट्रोल्ड बाय द वाइफ, अ वुमन। तो भगवान ने नारी का अवतार ले लिया, मोहिनी अवतार, बहुत सुंदर अवतार, उसका बहुत सुंदर देखने के लिए। उसका जो असुर लोग अमृत को छोड़कर उसको चाहने लगा, और उनको दे दिया कि आप लो, ले जाओ, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वहाँ मोहिनी मूर्ति ने कहा, हम लोग मुझे क्यों विश्वास करते हैं? जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, देखो मेरा कोई पति नहीं है,
मेरा बाप नहीं है, मैं अकेला घूमता फिरता हूँ। जो नारी अकेला घूमता फिरता है उसको कभी नहीं विश्वास करना चाहिए, क्यों? इसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है, उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, वो किसी के नहीं हो सकते। वही वही वो ये शब्द वही मोहिनी मूर्ति ने कहा है। तो नारी, द वुमन शुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड अंडर हस्बैंड्स प्रोटेक्शन। जब वो छोटे बच्ची है वह पिताजी के अंडर में रहना, और जब पिताजी ने कुछ दूसरे को दे दिया, क्या विवाह कर दिया, तो पति के अंदर में रहेंगे, रहना है। और जब पति प्रवज्ञा करे, सन्यासी हो गए या पति मर गए, तो उस पुत्र के अंडर में रहना चाहिए, ग्रोन अप सन। कौन सा अवस्था में नारी को स्वाधीनता नहीं दिया गया है? कौन सा अवस्था में? कुंती महारानी देखो, पंडु के अधीन में थे, जब युधिष्ठिर बड़ा हो गए, अब पंडु चल जाने के बाद वो धृतराष्ट्र के अंडर में रहे, अकेला नहीं रहे। और जब अलग हो गए तो युधिष्ठिर महाराज के अधीन में रहे। कौन सा अवस्था में वो नहीं रहे क्या? और इंडिपेंडेंट नहीं रहे। पतिव्रता किसको कहते हैं? क्या लगा? गौतमी पति देवता। इसमें राजी नारी का अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट दैट शुड बी दिस एट धर्म। जैसे चलो छोटा बच्चा है आपका, छोटा बच्चा, उसका दे देंगे क्या? एक छुरी दे देंगे, छुरी के चाकू दे देंगे, क्या करेगा वो? ऐसा क्या क्या लाइन लगाएगा, जो स्क्रीन काटेगा, ये मैट को काटेगा, क्योंकि चाकू का व्यवहार वो नहीं जानता है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कौन? बच्चा। इसलिए हम छोटे बच्चे को चाकू नहीं देते हैं। ऐसे जैसे उसको कंट्रोल में रखते हैं, इसके जो वोमेन है, वोमेन क्लास नारी, उसको ऐसे ही रखना चाहिए। डिसरेस्पेक्ट, नो डिसरेस्पेक्ट। नारी को असम्मान करने से ध्वंस हो जाता है, जगत ध्वंस हो जाएगा। जैसे द्रौपदी का अपमान किया तो होल कौरव डायनेस्टी वाज इन ग्रेट स्लैम्बर। और सीता महारानी को डिसरेस्पेक्ट किया, होल डिमन डायनेस्टी वाज एनिहिलेटेड। डिमन डायनेस्टी, रावण का वंश लोप हो गया, एक नारी को अपमान कर दिया है। उनको अपमान नहीं करना चाहिए, बट शुड नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस लाइक चाइल्ड। और कहते ना पति देवता, इसके लिए नारी के लिए एक ही यज्ञ है। पुरुष के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आश्रम, ये सब यज्ञ है। नारी के लिए एक यज्ञ है, उसका प्यूरिफिकेशन कभी नहीं होगा, विवाह यज्ञ। बेटा ब्रह्मचारी रहने से जो तेज आता है, जो शक्ति आता है, ब्रह्मचारी रहने से, निष्ठिक ब्रह्मचारी रहने से जो शक्ति आता है, दिव्य शक्ति आता है। नारी पतिव्रता होने से वही शक्ति पा लेता है, वही शक्ति पा लेती है। अनुसया, सती अनुसया। किसका? उसका हस्बैंड का नाम क्या है जानते हो? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि सती है, कर्दम का बेटी है, वो कर्दम ऋषि का बेटी अनुसया। वो उनके पास एक था, जो उनका क्या सहेली था नर्मदा, जो सूर्य को बंद कर दिया, 7 दिन के लिए बंद कर दिया। सतीत्व का शक्ति, सतीत्व का गांधारी, सतीत्व का शक्ति। सतीत्व पतिव्रता, पतिव्रता न होने से सतीत्व नहीं रहेगा। पतिव्रता किसको कहते हैं? ना पति को, व्रत को जो ग्रहण करता है। पति का व्रत क्या है? ना वो हस्बैंड जिस पोजीशन में है, वो दरिद्र है, मुझे दरिद्र ही रहना पड़ेगा, शो नहीं करना है, उसको डिमांड नहीं करना है, उसको जलाना नहीं। जैसे हमारे पैसा नहीं है तो हस्बैंड को जलाते हैं। जो हस्बैंड जो चोरी करता है, लांच क्या लेता है, लांच को, ब्राइब को कौन कौन, ब्राइब को कौन देंगे हिंदी में? ब्राइब कौन? घूस लेना है, दहेज, ब्राइब लांचल कौन कौन थे? हाँ, रिश्वत। वो क्यों लेता है? आप समझते वी शुड अंडरस्टैंड दिस। एक व्यक्ति रिश्वत लेता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, अन्य दूसरे लोग को कष्ट देता है, जीव हत्या करता है, क्यों करता है? किसके लिए करता है? नारी के लिए करता है। उसका डिमांड ज़्यादा है।
जो नारी पति से डिमांड करता है, ज़्यादा डिमांड करता है, ये दो वो दो ये दो, वो टीवी आ गया, इसके आ गया, मुझे वो लो, वो सती नहीं है, वो पतिव्रता नहीं। कर्दम ऋषि का पति को देखो, पत्नी को देखो, किस किस का, देवहूति का देखो, देखा आदर्श नारी दिखाया। ऐसा मैं कहता हूँ, बहुत बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है करने के। ये जो धर्म है, ये मेरा दोष नहीं है, मैं नहीं कहता, भागवत में लिखा है। ये धर्म, धर्म को पालन करने से आप सुखी हो गए। फर्स्ट टाइम यू मे रेज सो मेनी क्वेश्चंस, और द सिचुएशन इज लाइक दैट, सिनेरियो इज लाइक दैट, वी हैव टू, इट्स ऑलराइट, बट एट द एंड आर वी रियली हैप्पी by violating the principle? Are you really happy? If not, then there must be something wrong somewhere. यदि हम लोग इसको वायलेट करके, तोड़ के हम सुखी हो जाते, ओके कृष्णा इज रॉन्ग, भागवत इज रॉन्ग, वेद इज रॉन्ग, ऑलराइट, आई कैन मैन्युफैक्चर माई ओन प्रिंसिपल्स, बट इफ आई कैन नॉट, आई एम एट द एंड आई एम नॉट हैप्पी, देयर मस्ट बी समथिंग सीरियसली रॉन्ग. नाउ द सोसाइटी इज फेसिंग इन सच ए वे. दस मिनट एक बता था, टाइम हो गया है. गल टाइम 9:30. ठीक है. देवहूति ने कैसे पति का सेवा किया, सुनो. देवहूति जब देवहूति कौन था जानते हैं? देवहूति था मनु महाराज के पुत्री, इनकी बेटी थी. मनु महाराज समग्र पृथ्वीलोक का राजा थे. वो जो शादी किसको करवाया? कर्दम एक ब्रह्मचारी है, उनका कुछ नहीं, ये तो कुटिया है, कुछ नहीं है उसके पास, उनको शादी करा, क्योंकि उससे देखा कर्दम ब्रह्मचारी है और वो लाइक सॉलिड कैरेक्टर. आजकल लोग बेटी को शादी किसको करते हैं ना, जिसका बहुत पैसा है, बड़ा चाकरी नौकरी किया है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खानदान है, बोल एक नंबर का मदुआ बदमाश है, वो नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं. वो देखते हैं पैसा है कि नहीं, तो बेटी दे दो. बाद में क्या होगा कोई नहीं सोचता है. उसका पैसा है, चाकरी है, नौकरी है और बड़ा पोजीशन में, उसको दे दो. ये होने से क्या होता है ना, बाद में जो पारिवारिक जीवन में जो समस्या आता है, आपके कोई आपके साथ नहीं देता है. कुछ कैरेक्टर देना चाहिए, देखना चाहिए वो कैसा बेटा कैसा है. अरे वो विवाह करेगा तो वो अपनी पत्नी को संभालेगा, अपने पति को क्या पालन पोषण करेगा, वो भीख मांगे तो करेगा. उसका चरित्र होना चाहिए. चरित्र जब मुझको दे दिया, जब कौन दे दिया ना, मनु महाराज ने अपने बेटी को कर्दम को दे दिया. कर्दम ब्रह्मचारी है, दे दिया. तब क्या हुआ, वो लौट कर चला है अपने राज्य को चले गए. कौन? मनु महाराज चले गए. अब अरण्य में कौन है? देवहूति और कर्दम, ये दोनों रहे, पत्रकुटिया में रहे. मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वे पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवं प्रभु. जब मनु ने अपने बेटी को देकर चला आया, तो कर्दम स्वामी स्त्री रहे, जो पति पत्नी रहे, ब्रह्मचारी है वो, और राजा के बेटी को विवाह किया है, वो राजकुमारी है. किंतु देवहूति ने देखा मेरा पति दरिद्र है, तपस्वी है, वो अपना अलंकार और वस्त्र ये सब छोड़ दिया, मुझे उसी तरह रहना है, वो जैसे है मैं उसको पतिव्रता कहते हैं. अपने आप भगवान की शक्ति आपको आ जाएगी, तपस्या करेंगे तो. सैक्रिफाइस देना है, नॉट एंजॉयमेंट, सैक्रिफाइस. नित्यं परियचरत प्रीत्या बहुत आनंद में, परियचरत सर्व्ड, शी सर्व्ड, से सेवा किया. किसका? कर्दम का सेवा किया. कर्दम तपस्वी है तो क्या करेंगे ना, तपस्वी का पत्नी क्या करेगी? उसके लिए आसन बिछा देगा, जल लाना है, साफ सुथरा रखना है. ये माता जी लोग को क्यों ग्रहण करते? विवाह क्यों करते हैं? एंजॉयमेंट के लिए ना. स्त्री का दायित्व है, पुरुष का दायित्व है. हम लोग के फॉर एंजॉयमेंट वी आर गेटिंग मैरिड दिस डेज. यू से
Why people get married? Because I can have a wife, so that I can enjoyment. I can enjoy my life. Since enjoyment is our focus, that is why we are suffering like street dogs. That's why we are suffering, because there is no enjoyment in the world. जगत में कोई उपभोग करना का वस्तु कुछ नहीं है. जिसको टच करेंगे उसके बाद दुख पाएंगे. जिसको भोग करने के टच करेंगे दुख पाएंगे. भगवान गीता में कहा, जय ही संस्पर्श जाब होगा दुख जो न यो ये बते आद्यंत बंत कौंत्य नते सुरमते बुधा. भगवान ने भागवत में कहा, ये जगत में इतने ऐसे डिजाइन हुआ है एंजॉयमेंट के लिए, जिसको पकड़ेंगे बहुत दुख देगा. जो क्या दारू वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, हाँ अच्छा लगता है, मैं इंद्र हो गया. उनके बाद जो समस्या को लेना पड़ेगा. मुझे ये बड़ा अच्छा सुंदर लड़की है, विवाह करूँगा, उसके बाद जो समस्या उसको लेना होगा. नो एंजॉयमेंट इज गुड एंजॉय. किसी भी एंजॉयमेंट में सब एंजॉयमेंट दुख के आप, क्योंकि हम लोग एंजॉयर नहीं हो, हम लोग उपभोगकारी नहीं हो, इसलिए हमारा जो पोजीशन है उपभोक्ता. हम लोग एंजॉयमेंट एंजॉय नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकते हैं. कृष्ण को एंजॉयमेंट देने से हम लोग सुखी हो जाएंगे. जथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा. 4-5 रसगुल्ला आप हाथ में धरेंगे, रसगुल्ला ऐसे रखेंगे, हाथ रखेंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, ऐसे रखेंगे. 1 घंटा के बाद पड़ जो गिर जाएगा, हाथ से गिर जाएगा, हाथ दुर्बल हो जाएगा. मुंह में डाल देंगे तो पेट में आ जाएगा, तो शक्ति आ जाएगा. इसलिए जो खाना पीना देते किसी को, स्टमक को देते हैं, सारी इंद्रिय शक्ति आ जाता है, अच्छा दिखता है, हाथ में शक्ति आते है, पैर में शक्ति आ जाता है. इसीलिए कृष्ण को देने से देने से आपका सब कुछ ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा, ऑटोमेटिक हैप्पी हो जाएगा. हैप्पीनेस के लिए स्पेशल एंडेवर नहीं है, कृष्ण को हैप्पी करो. इसलिए प्रभुपाद के मोमेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट. जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करो, ऑटोमेटिक यू विल बी हैप्पी. जथा तरर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा. एक पेड़ के मूल से, मैंने जो क्या है, मूल में जल डालने से उसका हरा भरा पत्ता आ जाएगा, जो उसको स्ट्रांग हो जाएगा. स्पेशल केयर नहीं करना चाहिए, पत्ता को लकड़ी को स्पेशल नहीं करना, मूल में जल डालो. मूल कौन है? कृष्ण. तो वैसे क्या है, नित्यं परिचरत प्रीत्या. जब छोड़कर आया, बेटी को छोड़कर आया, वो अपने जो राजकीय वेशभूषा थी, किसका? देवहूति का, वो छोड़ दिया ना. मेरे पति दरिद्र है, मुझे दरिद्र रहना है. उसको सती कहते हैं. मेरा पति तपस्वी, मुझे तपस्विनी की तरह रहना है. आजकल देखो पति किस तरह रहता है और पत्नी किस तरह रहता है. ज़्यादा शो करना है उसको, इसलिए वो पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है. जो कुछ बताया है वेद में, भागवत में बताया, ऐसे ही रहना चाहिए. स्पेसिफिक ड्यूटीज फॉर मेल एंड वाइफ. परिचरत भवानी व भवं प्रभु. भवानी मीन्स व्हाट? पार्वती. भव शिवजी. जैसे आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ कौन है ना? पार्वती और शिव पार्वती आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ. जैसे पार्वती ने किसका सेवा किया? शिव का सेवा किया. शिव एक अद्भुत देवता है जिसका कोई घर नहीं है, जो भुजगेंद्र हारम, जो हार डालते हैं वो भुजगेंद्र मीन्स सर्प का हार. कपड़ा कभी पहनते हैं, कभी वो नहीं पहनते, वो उन्मत्त रहते हैं, सब कृष्ण के प्रेम से उन्मत्त रहते हैं. ये सब पार्वती कभी डिमांड नहीं करते. पार्वती एक बार डिमांड किया था, उसको शरीर छोड़ना पड़ा. सती इसने एक बार डिमांड किया था. कौन? सती ने किया था, मैं पिता के घर जाना चाहता हूँ. शिव ने कहा नहीं मत जाओ, वो तुम्हारा पिता मुझे आदर नहीं करता है, तुम्हारा पिता मुझे ईर्ष्या करता है, मेरा पोजीशन की ईर्ष्या करता है, मत जाओ. सुख ने ना नहीं मैं जाऊँगा ऐसे जाते हैं. मेरा पिता ऐसे नहीं है. ज़्यादा आर्गूमेंट किए. जो पत्नी है वो आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए. अब देखो पारिवारिक जीवन में अभी पति पत्नी में ज़्यादा झगड़ा होता है.
इट इज क्वाइट नेचुरल। एवरी सिंगल पर्सन, जहाँ को जिसको जिसको पूछेंगे मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं, जिसको पूछो ये क्यों होता है। आप समझते हो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, आप समझते हो मैं हिंदी ज़्यादा अच्छा, मैं उड़िया लोग हूँ से ज़्यादा झगड़ा होता है। इसके कारण क्या है? कारण है कि पत्नी उसको रेस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि ना वो चाहता है क्या कि जो क्या एक लोग क्या कहते हैं टॉप में रहना चाहिए और एक लोग सबॉर्डिनेट होना चाहिए। जैसे मंदिर है हमारा, एक अथॉरिटी है, सब लोग अथॉरिटी नहीं है, और देयर शुड बी ऑर्डर गिविंग पर्सन जो ऑर्डर देगा, और जो लोग हैं उसको ऑर्डर को मानना होगा। ऐसे चलेगा। देश देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन देखो, स्टेट देखो, चीफ मिनिस्टर है, आपका महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है मोदी बाबूजी, मोदी है, वो भारत का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है, वो ऑर्डर देगा, एक लोग होगा जो ऑर्डर देगा, वो नहीं रहेगा तो सब कैओस हो जाएगा, सब विशृंखलित हो जाएगा, ऐसे होगा। सो हम घर में ऑर्डर कौन देता है? कोई नहीं देता है। पति जो ऑर्डर देता है उसको तोड़ देता है पत्नी, इसलिए कोई ऑर्डर गिविंग पर्सन नहीं है, इसलिए समस्या आ जाता है। पति को ऑर्डर गिविंग उस पोजीशन में रखना चाहिए, क्योंकि द मेल टेंडेंसी है वो हर समय ऊपर रहना चाहता है। जो मेल है, मेल मीन्स क्या, पुरुष, पुरुष चाहता है डोमिनेट करना, इसका स्वभाव है ये। और जो पत्नी है वो उसको फॉलो करना चाहिए। हम क्यों फॉलो करें? हम नीचे हो जाएंगे, हम ही नहीं हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इस पोजीशन में रहने से आपका सुरक्षा है। और लगता है पति ऑर्डर देते, एक्चुअली पति ऑर्डर नहीं देता है, पत्नी के हिसाब से चलाता है वो। देखो सती हो जाएगा, सतीत्व तो जो रखता है, जो कंप्लेन, सपोज आई कैन गिव वन एग्जांपल। पति चाहते ये वस्तु यहाँ रहे, पति चाहता है, पत्नी चाहता नहीं ये वस्तु यहाँ रहना चाहिए, पति जाना नहीं यहाँ रहो, ना नहीं यहाँ रहना, इसमें जुक्ति आ जाएगा, कथा आपके बात को कटा कर चलेगा, आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट चलेगा। बजी वही समय पत्नी उसके बाद माने, और ठीक है यहाँ रहो, बात मान जाए तो पति खुशी होता है। मेरा वो पत्नी को ज़्यादा प्यार करता है। और 10 मिनट बाद यदि पत्नी पति को कहे यहाँ रहने से अच्छा होगा ना, हाँ ठीक है रखो, वही हुआ, किंतु आर्गुमेंट नहीं हुआ। बट किंतु अब टाइम क्या हुआ कि इस समय जिस समय पति कहता है उस समय चैलेंज कर देता है, इसलिए झगड़ा होता है, वो तीव्र रूप लेता है तो डिवोर्स हो जाता है। क्या क्या होता है? क्योंकि वही समय आर्गुमेंट करता है, जब कुछ कहता है आ जाएगा, कहते वो श्लोक आ गया, कैसे सेवा करना है। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौनदेन वाचा मधुरया च भो। पत्नी का स्वभाव दिया है। हम लोग, कृष्ण ने गीता भागवत आदि शास्त्र में सब धर्म दिया है, इसका धर्म ऐसे ही रहना चाहिए। नमक यदि नमक नहीं लगेगा, जो शुगर क्या कहते हैं, चीनी स्वीट नहीं लगेगा, अपने आदर नहीं करेंगे। जैसे माइक्रोफोन, इसका स्वभाव क्या है? मेरे साउंड को लाउड करना है। इसका दाम 10,000 रुपये, 10,000 बहुत ज़्यादा कीमती है। काल से देखेंगे काम नहीं करता है, साउंड नहीं आता है, इसको फोड़ दो, इसको फेंक दो, 10,000 टंका, क्योंकि उसका स्वभाव धर्म त्याग किया, इसलिए उसको आदर नहीं मिला है। समझते मुझे कहता है, जब उसका धर्म त्याग कर देते हैं तो उसका कोई आदर नहीं करता है। माइक्रोफोन 10,000 रुपीज़, वी डोंट केयर फॉर, बिकॉज इट डजंट वर्क वेल, काम नहीं करता है तो उसको फेंक देते हैं। ऐसे सब चीज़ है, जब धर्म त्याग करता है तो उसको फेंक देते हैं हम। नारी धर्म त्याग करता है तो सम्मान नहीं मिलेगा। अभी देखो, नारी को कोई सम्मान नहीं करता है, बुरे दृष्टि में देखते हैं। क्यों कहते हैं ना? वो उसका सम्मान नहीं रख सकी। कैसे होगा ना? उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, माता की तरह व्यवहार करना चाहिए, वो उसका कपड़ा पत्र अच्छा पहनना चाहिए, शरीर को ढक रखना चाहिए। ये सब जो खुला हो जाएगा तो असम्मान है, क्योंकि वो अपने सम्मान को नहीं रखा। जैसे माइक्रोफोन का सम्मान चला गया, क्यों ये काम नहीं करता है, इसलिए फेंक दिया, 10,000 रुपये फेंक दिया हम। क्यों? नहीं, काम नहीं करता है,
ऐसे नारी को ऐसे रखना, सबका कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान दिया है। कैसे नारी का सेवा करना? विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। टाइम हो गया इसलिए मैं तो कम बोलता हूँ। इशू टाइम 9:30। विश्रम्भेण शौचेन गौरवेण दमेन च, कैसे सेवा करना है। अब जो बोला माता जी चाहते हैं यहाँ रहो, प्रभु जी चाहते हैं यहाँ रहो, ये में इसमें जुक्ति आ जाएगा। न यार नहीं यार, ऐसे होता है ना, ये छोटे छोटे कहते बात के लिए इतना तीव्र होता है तो डिवोर्स हो जाता है। तो आई कैंट स्टैंड दैट, मैं रही पारी इसके पास मैं नहीं रह सकता, ये होता है ना। अब देखेंगे वही समय माता जी उसके कथा में राजी हो जाए, ठीक है यहाँ रहो, 10 मिनट बाद वही माता जी प्रभु जी को यहाँ रखने से अच्छा होगा, प्रभु जी हाँ ठीक रखो, वही समय कुछ नहीं आर्गुमेंट नहीं किया, वही समय आर्गुमेंट नहीं किया। 100% there will be peace in family life if there is no argument between husband and wife. That means someone has to give orders, someone has to follow, someone is subordinate. But now the woman is not ready to be subordinate. He wants to be the controller. She wants to be the controller. That's why there is problem. This is not my opinion. This is the Prabhupada say. The नारी चुप हो जाने से परिवार का बहुत समस्या समाधान हो जाता है। वो जुक्ति तर्क करेंगे तो आर्गुमेंट हो जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा जाए। आप तो लोग देखते हैं ये सब भागवत धर्म किसके लिए कहते हैं? पढ़ने के लिए ना, अप्लाई करने के लिए। जो हमारा समाधान यहाँ दिया है, हम लोग समाधान कहाँ नहीं ढूंढते हैं, कहाँ ढूंढते, क्यों होता है। कल एक लोग आया था, मेरे भाई खराब है, मेरी स्त्री खराब है। अरे खराब कोई नहीं है, खराब है हम इस जगत को आ गए। बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। इसे जिस तरह है उसके चला के चलो, भाग चलो, यहाँ नहीं रहना है। जो आपका बीबी है, बच्चा है, आपका जो घर है, देश है, ये सब अगले जन्म में नहीं रहेंगे, सब बदल जाएगा सब। इसलिए जब तक हम यहाँ हैं उसके लिए क्या रूल है। जस्ट लाइक आई एम लिविंग इन इंडिया, भारत में है तो भारत को रूल सम्मान करना चाहिए। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका रूल को सम्मान करना चाहिए। जहाँ रहेंगे उस रूल को सम्मान करना, इसको नियम को सम्मान करना चाहिए। हम अमेरिका जाएंगे, भारत का रूल वहाँ अप्लाई करेंगे। हम तो बाँव पटे चलाते गाड़ी चलाते, बाम या दाहिने पट क्यों, दाहिने के तरफ क्यों चलाते हैं? वो आर्गुमेंट नहीं कर सकते। इसलिए इसे कहते हैं नारी का धर्म क्या है। पतिव्रता किसको कहते हैं? पतिव्रता पति का व्रत को ग्रहण करते हैं। आपके प्रश्न आएगा, मेरा पति अच्छा नहीं है, वो दारू पीता है, दूसरे बीवी को ये करता है। अरे हो तो हम चुप रहना चाहिए, क्योंकि ना चुप रहने से आपका गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट देयर विल बी नो ट्रबल इन, एटलीस्ट लोग को यहाँ लोग भी ओके वो अच्छा नहीं है। रावण एक विराट लंपट था, उसका हजार स्त्री था, 10,000 स्त्री था उसका। मंदोदरी को सती क्यों कहते हैं? ना वो करो जो कुछ करता है वो करो, कि मेरा दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आपको मैंने बताया, आप मत करो, अब स्टिल यू आर डूइंग दैट, दैट्स योर प्रॉब्लम। बट माई सिंस यू आर अथॉरिटी सो आई हैव टू फॉलो यू। ये तपस्या तो ही है। एक अच्छा लोग के पास, मतलब बुरे लोग के पास रहना ही बहुत बड़ा तपस्या है। हिमालय नहीं जानना चाहिए, वही तपस्या है। गृहस्थ जीवन ही तपस्या है। मेरा बीबी अच्छा नहीं है, बस उसके पास रहना ही पड़ेगा, वही तपस्या है। वो सहता है सब कुछ, वही तपस्या है। कैसे करना है ना? विश्रम्भेण आत्मशौचेन। हस्बैंड वाइफ रहते हैं कहाँ? मिलकर रहते हैं, घर में रहते हैं। अंग्रेजी में, इन इंग्लिश देयर इज ए सेइंग, टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब ज़्यादा मिला चुला होगा तो क्या होगा? उसके सम्मान नहीं रहेगा। मैं आपके साथ ज़्यादा मिलूंगा तो आप जो नमस्कार करते हैं ऐसे नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे। ए प्रभु हम जानते हैं प्रभु, इतना पाठ पढ़ा है, ये उड़ीसा से आया, ऐसे हो जाएगा। ज़्यादा दूर रहने से आपका सम्मान होता है, समझते हो मुझे कहते हैं? सम्मान होता है कैसे ना? दूर रहने से। ज़्यादा मिला चला होगा तो क्या होगा ना? आपका सम्मान नहीं रहेगा, वही सम्मान नहीं रहेगा। The dealings between husband and wife is very complicated. माता के पुत्र के साथ जो डीलिंग्स होता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स।
भाई का बहन से जो डीलिंग होता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? न उसको बैलेंस करना है, दो चीज को बैलेंस करना है। फर्स्ट, विश्रम्भेण, वो उसके पास रहेगी, उसका सम्मान करेगी, उसका सब दोस्त देखेंगे, स्टिल सम्मान करूंगा उसको। आपके पास में रहूंगा, आपका दोस्त है, मैं जानता हूँ, हर दोस्त को जानता हूँ, स्टिल आई हैव टू रेस्पेक्ट यू। दैट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ ग्रेट ऑस्टेरिटी। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, आप मेरे पास रहेंगे, मुझे सम्मान करेंगे, मेरा सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे। इसलिए वोमेन जो स्त्री लोग है, इसका कोई तपस्या नहीं, एक तपस्या है पतिव्रता तपस्या, इसको यज्ञ कहते हैं। क्योंकि उसको वॉल्यूंटरली सरेंडर होना होगा, और उसको जानते हुए भी उसको सम्मान करना होगा, विश्रम्भेण, विथ रेस्पेक्ट एंड गौरवेण। Naturally, when you get connected with someone, get acquainted, becomes like a very much familiar. So what happened? Naturally, your respect goes down. ये लोग यह है कि नारी का एक तपस्या है, वो पति के पास रहेगी, उसको सम्मान भी करेगी, जानते हुए भी, उसका दोस्त जानते हुए सम्मान करेगी। जैसे रावण को किया था, कि मंदोदरी ने किया, गांधारी ने जानता था दोस्त किसका, धृतराष्ट्र का दोस्त जानता था, सम्मान करता। यही तो समस्या है। आई डोंट लाइक इट बट आई हैव टू डू इट, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी। मुझे अच्छा नहीं लगता, शीत होता है, ज़्यादा क्या सर्दी होता है, मैं सोना चाहता हूँ, मंगल आरती जाना पड़ेगा। आई डोंट लाइक इट बट आई हैव टू डू इट, दिस इज कॉल्ड तपस्या। इन एनी सिचुएशन, वेदर ब्रह्मचारी, सन्यासी, वोमेन, anyone has to do something. I don't like it, but I have to. This is mentioned in Vedas. वेदा कहा है, इसलिए कहा करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं करता हूँ। इसको तपस्या करते हैं। तपस्या के बिना सुखी नहीं हो सकता। नायं लोकोस्ते जगज्ञस्य कुतन्य पुरुषोत्तम। आपको जहाँ हम लोग सोचते हैं वो अच्छा है, उसका बीवी, उसका ज़्यादा पैसा है, बहुत सुंदर बंगला है, ये है, नो, उसको जाकर पूछो आप अच्छे हैं, वो भी कहेगा नो, आई एम सफरिंग। कोई अच्छा स्थिति में कोई नहीं है। ये दिखता ही ऐसे नहीं है, संसार ऐसे बना हुआ है, ये लगता है ऐसे, ये खुश। कोई अमिताभ बच्चन जाकर पूछो, अब आप अच्छा है, वो भी नहीं अच्छा है। इसलिए जो पोजीशन में, वही संतुष्ट रहना चाहिए, और आपको जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए, उसको तपस्या कहते हैं। वो स्टूडेंट है, पाठ पढ़ो, वो भी इतना आसान नहीं है। जो कुछ करो, बाबा जी साधु हो, यहाँ भी ट्रबल है, धनी हो, वहाँ भी ट्रबल है, कहाँ कोई पोजीशन सिक्योर इजी गोइंग नहीं है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। पतिव्रता, नारी का धर्म बता हुआ है, अगर गौतमी पतिदेवता, पतिव्रता नारी, पतिदेवता। सीता जी को नहीं मिला, क्या आदेश नहीं मिला तुम वन को जाओ, मिला था? माता जी मिला था? सीता जी को मिला था? कहीं आदेश मिला था? नहीं, राम को मिला था। 14 वर्ष अरण्य जाओ, वनवास, अरण्य को जाओ, वनवास जाओ। सीता जी क्यों गए? पति से पतिव्रत है। मेरा पति अरण्य में रहेगा, तपस्वी वेश में रहेगा, बहुत कष्ट उठाएगा, मैं यहाँ आराम करूँगा क्या राजमहल में? ना, मैं उसके पास जाऊँगा। इसलिए उसको सती कहते, पतिव्रता कहते। आजकल ऐसे कर सकते लोग, पुरुष ज़्यादा कष्ट पाता है, धन नहीं है, निर्धन हो गया है, नारी उसके पास रहेगी? नहीं रहेगी। सबके साथ, सबके ब्रह्मचारी नारी, सबके पास धर्म दिया है भगवान। कौन दिया है? कृष्ण ने दिया है। ऐसा कर, नहीं तो आपका हृदय नहीं शुद्ध होगा। बिकॉज वी हैव ए सम लाइक वेरी स्ट्रांग एंजॉइंग प्रोपेंसिटी। जगत को भोगना चाहते हूँ, नारी चाहते हैं पुरुष को भोगने के लिए, पुरुष चाहते हैं नारी को भोगने के लिए, धन भोगने के लिए, भल खाद्य क्या कहते हैं, खाना, भला खाना। हम सब समय हम भोगने के लिए चाहते हैं, कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। जस्ट लाइक आज एकादशी है, हमारे पास दाल है, चावल है, और क्या वेजिटेबल है, सब कुछ है। नो, कृष्ण के लिए उपवास रहना चाहिए, वॉलंटरी सैक्रिफाइस।
एकादशी है जी, हम हमारे पास सब कुछ खा सकते हैं, रोज ही कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, नहीं करता हूँ क्यों ना, कृष्ण चाहते हैं हम लोग उपवास रहने से वो खुश हो गए। कृष्ण की खुशी के लिए हम लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उसको त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। तपो दिव्यं पुत्र का जेन शुद्धि जिस्मद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जस्मात ब्रह्म सौख्यम तनम देन यू कैन बी हैप्पी। जगत में लोग दुख में क्यों है ना, वो कोई त्याग नहीं करना चाहते हैं। हम सब हमको दो, मैं एंजॉय करना चाहता, एंजॉय करेंगे तो इस एंजॉयमेंट कुछ नहीं है जगत में। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, जही संस्पर्श जाब होगा दुख जो न यो ए बते आद्यंत बंत कौंत्य नतेषु रमते बुधा। जही संस्पर्श जाब होगा, जिसको आप टच करेंगे, संस्पर्श में टच, जिसको टच करेंगे भोगने के लिए, वही दुख देगा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। जतदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम। अष्टादश अध्याय भगवत गीता में भगवान के, जिस सुख में पहले दुख मिले बाद में सुख मिले, उसको सात्विक सुख कहते हैं। पहले दुख मिले, जैसे आप चाहते हैं मैं कुछ पढ़ना चाहते लिख कर, इतना आसान है, मेरे को याद करना आसान नहीं है, बहुत समय देना है, कष्ट होता है, स्टिल आप करते हैं। जतदग्र विषम, पहले उसको अच्छा नहीं लगता है, परिणाम मृतोपम, जब आप कलेक्टर हो गए और डॉक्टर हो गए आनंद मिलता है। ये जो कष्ट किया है इसके बाद सुख पाते हैं। सबके सुख है जगत में, जो पहले कष्ट करता है उसके बाद जो सुख आता है उसको क्या कहते हैं, सात्विक सुख। सात्विक सुख का नेचर क्या है, आत्मबुद्धि प्रसादम, आत्मबुद्धि प्रसादम, तर मन शरीर सब कुछ अच्छा होगा। जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कष्ट लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बाद में जब सुस्त रहेंगे अच्छा लगता है। जो आप पहले जो दुख देता है बाद में जो सुख, इसको सात्विक सुख कहता है। जो पहले सुख देता है बाद में अनंत दुख मिलता है, उसका राजसिक सुख कहता है। विषयेन्द्रिय संजोगा जतदग्रे मृतोपमं तत्सुखम सात्विन परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं प्रतम। दारू पीने से अच्छा लगता है, उनके बाद जो होगा सहना पड़ेगा। सेक्स लाइफ अच्छा लगता है, उसके बाद जो कष्ट आएगा उसको सहना पड़ेगा। पहले सुख बाद में दुख, ये राजसिक सुख। गृहस्थ जीवन में तो अच्छा नहीं लगता है, कष्ट लगता है, नारी का कष्ट उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको सहना पड़ेगा। नहीं, मेरा सतीत्व धर्म है, पति का धर्म सेवा करना, उसका सहना। तो क्या होगा ना, उसके बाद जो आएगा आपका रिवार्ड आ जाएगा। जैसे आएगा गांधारी का, ऐसा आया इतिहास में उसका नाम लिखा है, गांधारी का, मंदोदरी का, सीता का, इसने क्यों लिखा है ना, वो सैक्रिफाइस के है। अरे इधर वी हैव टू एनी पोजीशन यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, देन व्हाई नॉट नाउ। कहीं भी पोजीशन में आप एंजॉय ऑर्डर, मैं केवल ऑर्डर दूंगा, मैं किसका ऑर्डर नहीं फॉलो करें, एमते पोजीशन नहीं है जगत है। एक कृष्ण का स्वराट, कृष्ण का पोजीशन है। तो हम लोग जहाँ रहेंगे, जिस पोजीशन में रहें, हमारा लागू हो जाएगा, नियम कुछ लागू हो जाएगा। तो हम लोग करना चाहिए। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, जिसमें ब्रह्म सौख्यम, तो अंतर में जो हृदय में सुख आ जाएगा। सुख बाहर नहीं मिलता है, बाहर मिलेंगे तो लोग पैसा देकर खरीद लेंगे सुख, बाहर के सुख का साधन मिलता है। जैसे हमारा मोबाइल फोन, कि मेरा भला खाना, कि भला कपड़ा, भला घर, ये सब बाहर सुख नहीं, ये सुख का दिखा जाता है, ये सुख नहीं है वहाँ। आपको एक आईफोन दिया जाएगा, 2 दिन के बाद आपको अच्छा नहीं लगा, 2 दिन आप दिखाएंगे अच्छा है बढ़िया, अब वो 2 दिन के बाद अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ के वो 1 करोड़ 2 करोड़ देकर घर खरीद लगे, वो 2 महीने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तब ये बाहर में कोई सुख नहीं है, सुख अंदर में है। अंदर में कैसे सुख पाएंगे, तपो दिव्यं पुत्र का, ट्राई टू सैक्रिफाइस, डू सम पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी, तपस्या करो। तपस्या में सैक्रिफाइस, वॉलंटरली किसी कष्ट लो। जैसे हम लोग कृष्ण के लिए कष्ट रहते, उपवास रहते, रात को मंगल आरती को, इस वॉलंटरली वी टेक सम सैक्रिफाइस, सम डिफिकल्टीज, व्हाई फॉर कृष्ण। इसलिए
भक्त सुख लेता है, तपस्या करना है। इसी के लिए पतिव्रता, पति के लिए, पत्नी यदि सुख चाहता है, पति के लिए उसको सेक्रीफाइस करना है। आप कहेंगे मेरा पति अच्छा नहीं ना, अच्छा नहीं है, स्टिल वी हैव टू डू इट। कैसे? दिस इज माई तपस्या। कैसे कर? ऐसे नहीं हो सकता, इतने इजी नहीं। इसके लिए आपका साधु का संग करना होगा। नहीं सुनेंगे तो कैसे करेंगे? हम लोग नहीं सुनेंगे तो हमारा वो मानववृत्ति नहीं, जो वो मेंटालिटी नहीं आएगा। सुनेंगे तो आएगा। इसलिए हर रोज नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिक्यम। नैष्ठिक भक्ति आ जाएगा। आप जिस पोजीशन है, माता जी है, प्रभु जी है, ब्रह्मचारी है, जो कुछ है, जिस जो जैसे जिस पोजीशन में रहो, आपको कष्ट करना होगा। क्योंकि कष्ट कैसे करेगा ना, इसलिए रोज भागवत सुनना है। भागवत श्रवण से आपका आ जाएगा। नहीं, अज्ञान से दुख मिलता है, अज्ञान से हम कंप्लेन करते हैं, अज्ञान से हम अहंकार को बढ़ाते हैं। जब हो जाएगा क्या ना, भागवत सुनेगा तो क्या होगा ना, नॉलेज आ जाएगा। नहीं, मुझे ऐसे करना है, मैं नहीं करता हूँ इसलिए दुखी हूँ, तो करने के लिए शुरू कर लेंगे और कष्ट नहीं लगेगा। क्योंकि भागवत सुनने तो भगवान अंतर में जो परमात्मा है वो शक्ति देंगे। टू डू समथिंग यू नीड नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड व्हाट, एनर्जी, पोटेंशियल, फिजिकल पावर। किसको कुछ करने के लिए शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए। वो बुद्धि और शक्ति का सोर्स कौन है? कृष्ण ने कहा बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामा। भगवान ने कहा जब हम भगवत सुनेंगे, हरिनाम करेंगे, क्या होगा? नो, ये जो कष्ट लगता है, पतिव्रता ऐसे होना है, मैं कर नहीं कर सकता, मेरा पति ये है ना, वो हो सकता है यदि साधु संग करेंगे, सुनेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, यू कैन हैंडल एनी हस्बैंड। कौन से मेरा पति खराब है, मेरा बीवी खराब है, ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। प्रॉपर इंटेलिजेंस आ जाएगा आपको कैसे उसको हैंडल करना है। नहीं तो झगड़ा होगा ही होगा, क्या क्या नहीं होगा, होता है सब कुछ। तीव्र तीव्र रूप लेता है, उग्र रूप लेता है, ये अच्छा हो जाए। इसलिए टू हैंडल द मटेरियल सिचुएशन यू नीड राइट कॉन्शियसनेस, एंड राइट कॉन्शियसनेस कम्स फ्रॉम spiritual practice, especially listening to Srimad Bhagavatam. This is the program of Srila Prabhupada. Thank you very much. Hare Krishna. किसका कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कुछ उत्तर देने के। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंद।